माधवपुर गांव में एक साहूकार के घर टोटो नाम का एक तोता रहता था। टोटो को कोई बंदिश नहीं थी। टोटो जब चाहे मनचाहा पकवान खाता था और जब चाहे खुले आसमान में उड़ जाता था और घूम फिर कर वापस साहूकार के घर लौट आता था। इस तरह टोटो आराम का जीवन जी रहा था। टोटो की आराम भरी जीवन को दूर पेड़ पर बैठकर एक लालची कालू कौवा हर रोज देखता रहता था। ऊपर वाले ने इसके जीवन में मजे ही मजे लिख दिए हैं। जब चाहे मनपसंद खाना खाओ, जब चाहे आराम करो। कोई मेहनत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ खाना और सोना। ऐसी जिंदगी मेरे पास होती तो मजा आ जाता। तब कालू के मन में विचार आया कि मुझे इस घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं, ये सोचकर वो परेशान था। उसने सोचा कि मैं अगर इस तोते से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाएगी। सुबह तोता जब टहलने के लिए बाहर निकलेगा तब मैं उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह टोटो टहलने गया तो कालू उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर उड़ने के बाद टोटो एक डाल पर बैठ गया और कहने लगा, हर रोज एक ही इलाके में उड़ते उड़ते मज़ा नहीं आ रहा है। नए इलाके में जाना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं रास्ता ना भटक जाऊं। अगर मैं रास्ता भटक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टोटो की सारी बात कालू छिपकर सुन रहा था। अरे ये तो नए इलाके में जाना चाहता है। मुझ से आवारा कौवे से ज़्यादा इस इलाके को कौन जान सकता है। मौका अच्छा है, चौका लगा ही देता हूँ। कालू टोटो के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ भाई, किस ख्यालों में खोए हुए हो? टोटो ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस नए इलाके में जाना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं रास्ता ना भटक जाऊँ। कालू ने कहा, ऐसा है तो मेरे साथ चलो भाई, मैं तुम्हें इलाके की सैर करवा लाता हूँ। टोटो ने पूछा, तुम मुझे ले चलोगे? क्या तुम्हें यह सारा इलाका पता है? कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, चप्पे चप्पे का पता है मुझे। सारा दिन यही आवारा कुत्तों की तरह भटकता रहता हूँ। इतना कहकर दोनों नए इलाके की ओर चल पड़े। शाम होते होते कालू टोटो को वापस वहीं ले आया। कालू ने कहा, कल मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ जाकर तुम झूम उठोगे। टोटो ने हाँ कहा और वहाँ से चला गया। इस तरह हर रोज कालू टोटो को अच्छी अच्छी जगह ले जाने लगा, जिसके चलते उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन टोटो कालू से मिलने गया। उसने देखा कि कालू उदास मन से एक डाली पर बैठकर रो रहा है। टोटो ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? कालू ने जवाब दिया, भाई सर्दियों का मौसम आने वाला है और मेरे पास घर भी नहीं है। इस तरह तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। तुम्हारा क्या, तुम तो एक बड़े से घर में आराम की जीवन जी रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। कालू की बात सुनकर टोटो भावुक हो गया और बिना सोचे समझे कालू से कहने लगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरे रहते हुए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। दोनों उड़ते हुए घर पहुंच गए। तोते और कौवे की अनोखी दोस्ती को देखकर साहूकार ने सोचा कि चलो, टोटो को दोस्त मिल गया। अब टोटो को जो खाने को मिलता था वहाँ कालू के साथ मिल बांटकर खा लिया करता था। इस तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे कालू की मनमानी शुरू होने लगी। अब कालू खाना मिलने तक का इंतजार नहीं करता था, बल्कि वो टेबल पर सबके लिए परोसा गया खाना ही खा लिया करता था। यहाँ देख टोटो कालू को हमेशा समझाता, कालू भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से घर पर हमारी अहमियत कम हो जाएगी। तो इस बात पर कालू कहता, अरे चुप करो यार, हमेशा कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो। मुझे आराम करने दो। एक दिन टोटो कालू से टहलने चलने को कहता है तो कालू ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। टोटो अकेला ही चला गया। कालू को पता चला कि घर पर मेहमान आने वाले हैं और खाने में बढ़िया बढ़िया पकवान बनने वाली हैं। नौकर ने रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बनाई, जिसकी खुशबू कालू तक आ रही थी। कालू से रुका नहीं जा रहा था। वहां नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था। नौकर के जाते ही कालू ने झटपट पकवान खाना शुरू कर दिया।
नौकर जब वापस आया तो कालू को खाना खाते देख गुस्से से भर गया और उसने कालू को पकड़ा और गर्दन मरोड़ दी, जिससे कालू की मौत हो गई। जब शाम में टोटो वापस आया तो उसने कालू की हालत देखी तो सारी बात समझ आ गई। साहूकार ने टोटो को पकड़ते हुए कहने लगा, आवारा तोते, आज तेरी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। बाहर जाकर आवारे दोस्त बनाकर घर लेकर आता है। आज से तू पिंजरे में रहेगा। इतना कहकर साहूकार ने टोटो को पिंजरे में बंद कर दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा सोच समझकर दोस्त बनानी चाहिए। क्या पता कब कौन दोस्ती के नाम पर धोखा दे रहा हो। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। एक घना सा जंगल था। जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ की डाल पर मुनमुन चिड़िया अपने पति के साथ घोंसला बनाकर रहा करती थी। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। दोनों अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश भी होने लगी। ऐसे में कहीं से एक गिद्ध आया और मुनमुन के घोंसले के पास आकर बैठ गया। गिद्ध ठंड से कांप रहा था। ठंडी के कारण उसकी चोंच किटकिटा रही थी। गिद्ध के चोंच की किटकिटाहट सुन मुनमुन ने अपने घोंसले से बाहर झांककर देखा। गिद्ध को अपने घोंसले के पास देख मुनमुन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और गिद्ध से कहने लगी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहाँ इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? मुनमुन की बात सुन गिद्ध चिढ़ गया, लेकिन उस समय वह किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। गिद्ध को चुप देख मुनमुन का हौसला बढ़ गया और वह गिद्ध को ताने देने लगी। लगता है तुम एक नंबर के निकम्मे हो, इसलिए तुमने अभी तक अपना कोई घर नहीं बनाया है, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है निकम्मे के साथ साथ कामचोर भी हो। शरीर बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है, शरीर के मुताबिक माथे में अक्ल भी होनी चाहिए। अक्ल होती तो आज अपना घर बना लिया होता। ऐसे बेवकूफों की तरह बारिश में भटक नहीं रहे होते। हमें देखो, हमने वक्त रहते ही अपना घर बना लिया और अब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए मुझसे। मुनमुन के पति ने कहा, अरे अब बस भी करो, वो हमसे नाराज होकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मुनमुन ने कहा, नहीं जी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर बिगाड़ना ही होता कब का बिगाड़ चुका होता। ये तो एक नंबर का डरपोक और निठल्ला गिद्ध है। तुम देखते जाओ मैं कैसे मजे लेती हूँ। ये सुनते ही गिद्ध गुस्से में लाल पीला हो गया और उसकी गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगा। गिद्ध ने गुस्से में आकर मुनमुन का घोंसला तोड़ दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था, पर तुम औरतें ना सुनने की कसम खा रखी है। तुम जैसी औरतों को तो किसी भी तरह की बोल फेंको, तुम्हें तो हर बोल बाउंसर ही होता है। जितना भी समझाओ सिर के ऊपर से ही जाता है और लो मजे। कहानी से हमने सीखा, किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।